अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत ही अहम मौजू पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए भी, और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट वो चैनल पे विज़िट करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्च करने के लिए, घर देखने के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अहम है। जब भी आप किसी घर की सर्च करते हैं तो आप लोकेशन वाइज सर्च करते हैं। इसी मौजू पे मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ कि जब भी आप किसी घर की सर्च करते हैं तो आप लोकेशन देखते हैं कि उस लोकेशन की क्या वैल्यू है, नंबर एक। नंबर दो, या आप उस लोकेशन को देखते हैं जो आपको करीब पड़ती हो, यानी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोकेशन आपको करीब पड़ रही है, उस लोकेशन को देखते हुए आप उस घर को ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम जो बात मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ कि आप जस्ट उस लोकेशन की वैल्यू मत देखा करें, उस लोकेशन की जो मतलब करीब होने की नौइयत है उसको मत जज किया करें, बल्कि ये जज किया करें, ये नोट किया करें, तस्दीक किया करें कि क्या वो लोकेशन गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड हैं उनमें वो अप्रूव्ड है, क्या उसमें वो पास हो चुकी है। ये आप लाजमी तस्दीक किया करें, क्योंकि अब तक की जो मेरी असेसमेंट है, मैंने काफ़ी घरों की वीडियोस लगाई हैं, ठीक है। उनमें कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमने अपनी मर्ज़ी से किसी लोकेशन में घर तो ले लिया है, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे इश्यूज़ सामने आ रहे हैं जो हमने पहले असेस नहीं किए थे, जिनकी तस्दीक हमने पहले नहीं की थी। अब होता क्या है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऐसी लोकेशंस, ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे टाउन मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है, उनका एक नाम है, उनके बहुत हाई रेट्स हैं और लोग उन लोकेशंस पे अपने लिए घर सर्च करते हैं, ठीक है। और या दूसरी वजह ये होती है कि वो देखते हैं कि ऐसी लोकेशन पे घर सर्च करें जो हमें करीब पड़ती हो, जहाँ हम जॉब कर रहे हैं या हमारे जो बच्चे हैं जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो घर करीब पड़ता हो उस लोकेशन पर, तो इस वजह से वो ले लेते हैं। अब बाद में होता ही है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बैंक भी लोन नहीं देता, ठीक है, वो CDA से अप्रूव्ड नहीं होती क्योंकि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अप्रूव्ड नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती। और होता ये है कि जब भी हुकूमत चेंज होती है, हुकूमत तब्दील होती है, तो तहकीक की जाती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ की जो लीगल है और जो इल्लीगल है। जब लीगल इल्लीगल प्रॉपर्टी की तस्दीक शुरू होती है तो ऐसे टाउन्स, ऐसी सोसाइटी ज़द में आ जाती हैं जो जिनकी NOC अप्रूव्ड नहीं होती, ठीक है। ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं, टाउन्स हैं जो CDA से अप्रूव्ड नहीं हैं, लेकिन उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप हो चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन उनकी NOC तक अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन ऑन द स्क्रीन मैं उन जगहों का जो नाम है वो मेंशन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो कि बाद में मेरे ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, इस वीडियो के ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऑन द स्क्रीन वो नाम डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल को देखते हुए कांटेक्ट करते हैं किसी घर को ख़रीदने के लिए, तो अगर वो अपनी पसंद की लोकेशन में घर देखना चाहते हैं तो इसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद होते हैं, ठीक है। लिहाजा तस्दीक कर लिया करें ताकि बाद में आपको इश्यूज़ जो हैं वो पेश ना आएँ, ठीक है। ये एक बहुत ही अहम बात है कि अब मैं अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ, तो अपनी तरफ से मैं ऐसी लोकेशन सजेस्ट करता हूँ जहाँ की मैंने ज़्यादा इंक्वायरीज़ अटेंड की होती हैं और वहाँ के क्लाइंट्स जो हैं उनकी डील्स भी ज़्यादा हुई होती हैं, ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को जब वो मेरा सजेशन लेते हैं तो मैं उन्हें वही सजेस्ट करता हूँ जहाँ की इंक्वायरीज़ मैंने अटेंड की और वहाँ पर मेरे ज़्यादा क्लाइंट्स की डील हुई है घरों की, तो मैं वो सजेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तस्दीक करने के बाद ही इतने ज़्यादा क्लाइंट्स लगे हैं ना, नहीं तो एक क्लाइंट की भी मुझे अगर कंप्लेन आ जाए किसी लोकेशन से, किसी एक क्लाइंट की भी अगर कंप्लेन मुझे आ जाए तो मैं दोबारा उस लोकेशन का सजेस्ट करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि मैंने आपके चैनल पे
इस घर की वीडियो देखी है और ये घर इस लोकेशन पे है और मुझे इस घर की ही डिटेल चाहिए, तो डेफ़िनेटली मैं उसको उसी घर की डिटेल दूंगा। अब आगे वो वहाँ जाता है, आंखें बंद करके उस घर को ख़रीद लेता है, तो इसमें सारा का सारा जो दारोमदार है उस क्लाइंट पे होता है कि वो ख़रीदने से पहले तस्दीक क्यों नहीं करता। तस्दीक किया करें कि क्या वो जगह की रजिस्ट्री जो है कंप्यूटराइज़ है, क्या वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अप्रूव्ड है। ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं वहाँ पर घर ख़रीदने के लिए, तो क्या आपको बैंक लोन देता है। जब आप ये तस्दीक करेंगे तो आपको उस जगह की जो रियलिटी है उसकी समझ आ जाएगी, वो आपको हकीकत नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें लॉस ये होता है कि इस तरह की जो जगह होती हैं, जब हुकूमत चेंज होती है, जब लीगल इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ की तहकीक होती है, तो ऐसी जब जगह जद में आती हैं ना, तो यहाँ पर तरक्याती काम रुक जाते हैं। सीवरेज का निज़ाम भी आपको ख़राब देखने को मिलेगा। अगर ये इशू ना हुआ तो शायद वहाँ पर सुई गैस का जो सिलसिला है वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, वहाँ पर सुई गैस का काम रुका हुआ है, या वहाँ पर लोड शेडिंग का ज़्यादा मसला होगा। तो इस तरह के बीच में कॉमन से इश्यूज़ वहाँ पर पेश आना शुरू हो जाते हैं जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी तहकीक में आती है गवर्नमेंट के, जो कि उनके खाते में जो है ना वो अप्रूव्ड ना हो। ठीक है, तो ये मैं जो क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ, जो मुझसे पूछते हैं कि आप बताएं कि हमें रावलपिंडी में कहाँ घर लेना चाहिए या इस्लामाबाद में कहाँ घर लेना चाहिए, तो मैं आपको वही सजेस्ट करता हूँ जहाँ की इंक्वायरीज़ मैंने ज़्यादा अटेंड की हैं और वहाँ मैंने क्लाइंट्स को भेजा है और ज़्यादा क्लाइंट्स की वहाँ पर डील हुई है। ज़ाहिरी बात है उस जगह में खुसूसियत है तो वहाँ पर क्लाइंट्स की डील हो रही है ना। तो ये मैं अपनी तरफ से राइट सजेस्ट आपको करता हूँ, लेकिन ये आप पर लाजम है। बेशक मैं आपको सही सजेस्ट कर रहा हूँ, सही जगह का आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन आप पर तस्दीक लाजम है। आपने क्या तस्दीक करनी है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। एक बात हो गई। और सेकंड, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपके चैनल पे घरों की वीडियोस तो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो प्लॉट्स की वीडियो हैं वो चंद एक वीडियोस हमें कहीं ढूंढने पे बीच में मिलती हैं। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके चैनल पे घर भी हैं और उनके साथ प्लॉट्स भी हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ कि मैं घरों के जो कंटेंट है ये भी लगाता हूँ, और अगर मुझे कोई प्लॉट की वीडियो देता है कि उसने प्लॉट बेचना है तो वो वीडियो भी मैं लगाता हूँ। अगर मेरे चैनल पे वो वीडियोस प्लॉट्स की कम हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप मेरे साथ रब्ता करते हैं, किसी लोकेशन में आप मुझसे प्लॉट का पूछते हैं, तो बहुत सारी लोकेशंस पे काम करने वाले डीलर्स मेरे राब्ते में हैं। उनके प्रोसेस में घर भी होते हैं, उनके प्रोसेस में प्लॉट्स भी होते हैं, उनके प्रोसेस में रेंट पे लगाने वाले घर भी होते हैं। इसलिए मैं घर और प्लॉट्स ये दोनों ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर कोई सेल करना चाहे, बेचना चाहे, तो वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकता है। अगर कोई किसी लोकेशन में प्लॉट ख़रीदना चाहता है तो जब वो मुझे लोकेशन बताता है तो मैं क्या कहते हैं ट्रेस करता हूँ कि उस लोकेशन में मेरे साथ कौन सा बंदा राब्ते में है जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा हो। तो फिर मैं उस बंदे से कंफर्म करके बताता हूँ क्लाइंट को कि यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं दोनों ऑप्शन देता हूँ कि अगर तो प्लॉट्स मौजूद हैं, वहाँ पर कोई मुतलका लोकेशन पे मेरे पास बंदा है जहाँ पर आप प्लॉट ढूंढ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप घर देख रहे हैं तो घर की वीडियोस तो मैं ऑलरेडी लगा रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं प्लॉट्स के कंटेंट नहीं लगाता तो मैं प्लॉट्स का मेंशन भी ना किया करूँ। प्लॉट्स के कंटेंट बेशक ना हो, लेकिन प्रॉपर्टी के काम में घर और प्लॉट्स ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा जो राब्ते में लोग हैं वो डीलर हजरात हैं। ठीक है, उनके बीच में मेरे साथ मालिक भी घरों के रब्ता करते हैं, लेकिन जस्ट वन टाइम उनका घर जो सेल करना होता है वो मैं उनका कंटेंट लगा देता हूँ। जब मुझे कोई क्लाइंट अचीव होता है तो मैं आगे उन्हें कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो घर के मालिक हैं अगर वो घर बेचना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। अगर आगे एज ए डीलर कोई काम कर रहा है तो उनके लिए भी मैं आगे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्लॉट भी अवेलेबल होते हैं। अगर मैं डीलर्स हैं आगे उस लोकेशन में जहाँ पर आप प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो डेफ़िनेटली मैं आपको कंफर्म करूँगा कि यहाँ पर आपको प्लॉट भी मिल जाएंगे। अगर जिस लोकेशन का आप मुझे कह रहे हैं वहाँ पर कोई डीलर मेरे पास आगे मौजूद नहीं है, तो कोई मालिक है, तो भी मैं आपको कंफर्म करूँगा। तो ये दो तरह के जो कंटेंट है ना, इन दोनों पे ही मैं वर्क कर रहा हूँ। बेशक प्लॉट की वीडियो कम है। ठीक है,
तो ये दो बातें जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, ये दोनों अहम थी, क्योंकि मेरे साथ रिसेंटली जिन क्लाइंट्स ने रब्ता किया है उन्होंने मुझसे ज़्यादा इसी इशू पे बात की है। तो सोचा मैं एक अलग से वीडियो बना के इसको भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। लेकिन इस तरह के जो भी कॉमन इश्यूज़ होंगे, इंशाअल्लाह मैं साथ साथ इसी तरह अलग से एक वीडियो बना के उसको अपलोड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपके तावन के लिए। जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग इस चैनल पे विज़िट करते हैं, इस चैनल को लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अपने काम में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाऊँ और इस काम को आगे बढ़ाता रहूँ। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।